हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंस, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 3 का पाठ है। सबसे पहले हम शब्द यानी कि वर्ड के बारे में बात करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी वर्ण को किसी अन्य वर्ण से मिला देने से ही शब्द नहीं बन जाते। प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। इसके लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। जैसे तो जो वर्णों का सही मेल होता है उसी से शब्द बनते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि वर्णों को हमने सही से रखा तो है, पर जो शब्द बना है क्या उसका कुछ अर्थ है। शब्दों का अर्थ होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्णों को सही क्रम में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, पहला ग, छोटा उ, ल, आ, ब, अ, क्या बना? गुलाब, एक फूल का नाम है। ठीक है बच्चों। दूसरा ह, आ, थ, बड़ी की मात्रा, क्या बना? हाथी, एक जानवर का नाम है। ठीक है बच्चों। आगे परिभाषा देखते हैं। वर्णों के सही मेल, जो जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जो वर्णों का सही मेल हो और जिसका अर्थ भी हो उसी को हम शब्द कहेंगे। शब्दों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्द और अर्थ का संबंध उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पानी और लहर का होता है। शब्द के साथ अर्थ अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। अर्थ की दृष्टि में शब्द दो प्रकार के होते हैं। जो शब्द और अर्थ है, इनका जो संबंध है जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है बच्चों, जैसे पानी और लहर का होता है वैसे ही शब्द का अर्थ का होता है। शब्दों के विभिन्न अर्थ होते हैं। ठीक है बच्चों। अब अर्थ की दृष्टि से हम शब्दों को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सबसे पहले सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कार, उपवन, नाव, शिक्षक आदि। तो जो सार्थक शब्द होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। यहाँ उदाहरण भी दिया, कार, उपवन, नाव इत्यादि। अगला निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड्स। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय वाय, लोटा वोटा, पानी वानी आदि। अर्थ के अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग भी विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से शब्द निम्न प्रकार के होते हैं। तो जो निरर्थक शब्द होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर चाय वाय, तो जो ये वाय है ये निरर्थक शब्द है। लोटा वोटा, वोटा यहाँ पर निरर्थक शब्द है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे हमें दोबारा से विभाजन दे रखा है शब्दों का प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, पहला विभाजन है विकारी शब्द, वेरिएबल वर्ड्स। विकारी वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। जो विकारी शब्द होते हैं ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया, लड़का, लड़के और लड़कों में बदल गया। ठीक है बच्चों। अगला यहाँ पर विकारी शब्द के चार प्रकार हमें बताएं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला पढ़ते हैं। अगला प्रकार है अविकारी शब्द, इनवेरिएबल वर्ड्स। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप नहीं बदलता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, पीछे, तेज इत्यादि। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। तो बच्चों जो अविकारी शब्द होते हैं ये ऐसे होते हैं जिनका वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता, जैसे ऊपर और नीचे, पीछे, तेज, इसी प्रकार से यह भी चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण। अगला है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयदी बोधक। ठीक है बच्चों। अब वाक्य
अथवा सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, उसी तरह शब्दों के सही मेल से ही वाक्य बनता है। जो वर्णों का सही मेल होता है उससे शब्द बनता है, और जो शब्दों का सही मेल होता है उससे वाक्य बनता है। आगे अब शब्दों के इस क्रम को देखिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं। इन वाक्यों में शब्द तो ही है, लेकिन उनको सही क्रम में नहीं लिखा गया है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध, गलत है। वाक्यों का शुद्ध सही रूप देखिए। तो यहाँ पर हमें यह चित्र दिया गया था। यहाँ पर कुछ वाक्य बोले गए हैं जिनमें अशुद्धता है। जैसे कि यहाँ देखिए, जा रहे तुम हो कहाँ। यहाँ क्रम सही नहीं है, तो ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है बच्चों। अगला, बाजार रहा हूं जा मैं, यह भी क्रम सही नहीं है, तो ये दोनों ही अशुद्ध वाक्य है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर शुद्ध क्या होगा? पहला, जा रहे तुम हो कहाँ, अशुद्ध वाक्य। तुम कहाँ जा रहे हो, यह है शुद्ध वाक्य। ठीक है बच्चों। दूसरा, बाजार रहा हूं जा मैं, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य होगा मैं बाजार जा रहा हूं, शुद्ध वाक्य। अब शब्दों को सही क्रम में लिखा गया, इसलिए वाक्य ठीक से समझ में आ रहे हैं। हम आपसी बातचीत में इसी प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो जब हम सही क्रम में लगा देते हैं शब्दों को, तो बात हमें अच्छे से समझ में आती है। जब हम बातचीत करते हैं तो हम इसी प्रकार से करते हैं शुद्ध वाक्यों में। ठीक है बच्चों। अगला, परिभाषा। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जो शब्दों का सार्थक मेल होगा उन्हीं को हम वाक्य कहेंगे। अगला, इस पाठ में आपने सीखा। देखते हैं क्या क्या। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का सार्थक मेल होगा उन्हीं को हम शब्द कहेंगे। आगे, शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं। अगर शब्दों का सार्थक मेल होगा तभी वाक्य बनेंगे। अगला, अभ्यास। मौखिक कौशल, ओरल स्किल। सोचिए और लिखिए। पहला, कार शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? कार शब्द में कुल 4 ध्वनियां हैं। दूसरा, पानी सार्थक शब्द है तो वाणी क्या है? वाणी निरर्थक शब्द है। प्रश्न 3, शब्द वर्णों का सार्थक समूह है तो वर्ण क्या है? वर्ण सबसे छोटी इकाई है भाषा की, या ध्वनियां हैं। ठीक है बच्चों। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, वर्णों के क्रमबद्ध समूह से डैश बनते हैं। पहला शब्द, दूसरा वाक्य, तीसरा वर्णमाला। उत्तर होगा शब्द। ख, शब्दों का डैश। पहला, कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा, कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। तीसरा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा दूसरा। ग, यदि लोटा सार्थक शब्द है तो वोटा क्या है? पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द, तीसरा निरर्थक शब्द। उत्तर होगा निरर्थक शब्द। घ, वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें डैश शब्द कहते हैं। पहला निरर्थक, दूसरा विकारी, तीसरा सार्थक। उत्तर होगा विकारी। अड़, विकारी शब्द डैश प्रकार के होते हैं। पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 3। उत्तर होगा 4। लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, डैश भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। उत्तर होगा वर्ण। ख, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। उत्तर होगा वर्णमाला। ग, डैश शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। उत्तर होगा सार्थक शब्द। घ, प्रयोग की दृष्टि से शब्द डैश प्रकार के होते हैं। उत्तर होगा 2। अड़, डैश शब्दों का वाक्य में योग होने पर रूप नहीं बदलता। उत्तर होगा अविकारी। योग नहीं होगा बच्चों, यहाँ प्रयोग होगा। ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। क, विभिन्न प्रकार के शब्दों के समूह को शब्द भंडार कहते हैं। सही है सत्य।
ख वर्णों के सार्थक मेल को वर्णमाला कहते हैं। असत्य। ग सार्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। असत्य। घ प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। सत्य। अड़ ऊपर नीचे तेज पीछे इत्यादि अविकारी शब्द हैं। सत्य। प्रश्न 4 वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। क अ ट अ ह अ ल अ। उत्तर होगा कटहल। ख ब ई छ आ व अ न अ बिछावन। ग द ए व अ द आ र अ। तो बच्चों उत्तर होगा देवदार। घ द अ श अ र थ अ। उत्तर होगा दशरथ। प्रश्न 5 दिए गए शब्दों को सही क्रम में लाकर शुद्ध वाक्य लिखिए। क मुझे है विद्यालय जाना। उत्तर होगा मुझे विद्यालय जाना है। ख मेरे बस्ते में है पुस्तक। उत्तर होगा मेरे बस्ते में पुस्तक है। ग धोए कपड़े धोबी ने। उत्तर होगा धोबी ने कपड़े धोए। घ गए हैं पिताजी बाजार। उत्तर होगा पिताजी बाजार गए हैं। अड़ कमीज है मेरी नीली। उत्तर होगा मेरी कमीज नीली है। राष्ट्रीय शिक्षा मूल शिक्षण कौशल। निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़ यौगिक व योग रूढ़ शब्दों को छांटकर सही कॉलम में लिखिए। हमें शब्द दिए गए हैं राष्ट्रपिता, पीताम्बर, घर, चारपाई, डाकघर, घोड़ा, हिमालय, दशानन, सेब। सबसे पहले रूढ़ शब्द होंगे बच्चों घर, घोड़ा और सेब। अगला यौगिक शब्द होंगे राष्ट्रपिता, अगला चारपाई, और डाकघर। योग रूढ़ शब्द होंगे पीताम्बर, हिमालय, दशानन। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।